नमस्कार। आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों को मेरा पंडित गौरवाचार्य का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ज्योतिष विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है। हम सबके मन में ज्योतिष के प्रति अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों के लिए ज्योतिष जो है ईश्वर का अनमोल वरदान है और कुछ लोगों के लिए ये शायद फजूल या मनगढ़ंत हो सकता है। ज्योतिष के विषय पर आज हम विचार विमर्श करने बैठे हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वैज्ञानिक रूप से सत्यापित है या ज्योतिष का अस्तित्व केवल बातों में है? पिछले प्रोग्राम में हमने चंद्रदेव और सूर्यदेव के ऊपर आचार विचार किया था, विचार चर्चा की थी। किस प्रकार ज्योतिष में सूर्यदेव की उपस्थिति और चंद्रदेव की उपस्थिति हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ती है और इस ब्रह्मांड में, आकाश में किस प्रकार सूर्यदेव और चंद्रदेव की उपस्थिति हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, हमारे स्वभाव पर प्रभाव डालती है। उसी विषय में आगे बढ़ते हुए आज के हम कार्यक्रम में मंगल देव के ऊपर विचार चर्चा करेंगे। मंगल देव का ब्रह्मांड में अस्तित्व, हमारे शरीर में अस्तित्व किस प्रकार है। मंगल देव आसमान में सूर्य के बाद सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य की गर्मी का और मंगल की गर्मी का आपसी संबंध भाइयों की तरह है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को जिस संबंध में देखा जाता है वो भी भाई या भाई के समान दोस्तों के रूप में देखा जाता है। मंगल इस ब्रह्मांड में और हमारे इस शरीर में हमें ऊर्जा, गर्मी और बहुत सारी उत्तेजना देता है। मंगल को शरीर के साथ जब हम जोड़ते हैं तो इसे गुस्से का कारक माना जाता है। अगर इस ब्रह्मांड में मार्स की वैज्ञानिक रूप से चर्चा की जाए या गूगल पर सर्च किया जाए या जिन वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की रिसर्च की है उन्होंने भी ये पाया कि मंगल की सतह लाल रंग की है। मंगल की सतह पर लाल गोले हैं। मंगल पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मंगल बहुत अधिक गर्म ग्रह है, इसलिए साइंस की रिसर्च में ये पाया गया है कि मंगल ग्रह के ऊपर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या जीवन की उपस्थिति नहीं है। ज्योतिष ने हजारों करोड़ों साल पहले ये बता दिया था कि मंगल का रंग लाल और भूरा है। पुराने से पुराने शास्त्र अगर हम उठाकर देख लें तो उसमें इस बात का भली भांति विवरण दिया गया है कि मंगल ग्रह लाल रंग के साथ संबंध रखता है। लाल रंग का मतलब आपके शरीर में रक्त है, रक्त कोशिकाएं हैं। जिस व्यक्ति के जन्म पत्री में या जिस व्यक्ति के शरीर में मंगल से रिलेटेड दिक्कतें परेशानियां होती हैं तो ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड परेशानियां आती हैं। खून की कमी भी मंगल ग्रह के कारण है और शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वो भी मंगल ग्रह के कारण है। मंगल ग्रह हमारे शरीर में नव ऊर्जा पैदा करता है और अगर हम ज्योतिष की बात करें तो मंगल ग्रह की अधिक होने से इंसान के शरीर में लाली, जिनके शरीर में रक्त विकार होते हैं, उनका चेहरा सुर्ख लाल होता है। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार के लाल रंग के पिंपल्स या लालिमा दर्शाती है। तो ये सब शरीर में और जन्मपत्री में मंगल ग्रह के कारण है।
मंगल ग्रह की जन्म पत्री में दिक्कतें होने से आपसी संबंध, सिर की तकलीफ़ें, पेट की तकलीफ़ें बहुत हद तक हमें मंगल ग्रह से मिलती हैं। जिन जातकों की, जिन लोगों की जन्म पत्री में मंगल ग्रह अच्छा ना हो, उनका अपने भाइयों के साथ जीवन भर वाद विवाद चलता रहता है। जिन लोगों की जन्म पत्री में मंगल की स्थिति जिस घर में हो, उस प्रकार के संबंधों के साथ कष्ट मिलता है। कई बार जीवन में मंगल की अधिकता के कारण, बहुत अधिक क्रोध, गुस्से के कारण जीवन में आने वाली कई प्रकार की अवसरों को, आवश्यकताओं को हम सिर्फ हठपन से नकार देते हैं। तो मंगल का हमारे शरीर में, मंगल का हमारे जीवन में और मंगल का वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार समन्वय और तालमेल बन रहा है, ये हम इस विचार चर्चा से काफ़ी हद तक जान सकते हैं। हमारा मकसद आपको मंगल ग्रह के बारे में बताना इसलिए है ताकि जो भी लोग ज्योतिष का फ़ायदा लेते हैं या लेना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार की भ्रांतियां हैं, तो हम उनको इस भ्रांतियों से निकाल सकें। किसी भी अच्छी चीज़ का अगर हम फ़ायदा सिर्फ इस बात से नहीं ले रहे हैं कि हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, तो ये इस समाज के लिए, मानवता के लिए और हमारे खुद स्वयं के लिए एक परेशानी होती है। तो आज हमारा मंगल ग्रह के विषय में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से बताने का जो प्रावधान है वो इस कारण भी है ताकि हमें ये समझ आए ज्योतिष के ग्रहों में, ज्योतिष के ग्रंथों में, ज्योतिष के शास्त्रों में जो चीज़ें आज से हजारों सालों पहले वर्णित कर दी गई, उनको आज के समय हम खोज कर रहे हैं। खोज के बाद भी अगर हम सत्यापित करते हैं तो ये ज्योतिष के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष ग्रंथों के लिए, ज्योतिष प्रेमियों के लिए जो चीज़ें हजारों सालों पहले वर्णित कर दी गई थी, उनको आज विज्ञान स्थापित कर रहा है। तो इसी बात के साथ आज के विषय में मंगल ग्रह और मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई चीज़ें या मंगल ग्रह के साथ जुड़े हुए दिक्कतें और परेशानियां जो हमें मिलती हैं, उसकी हम इस विचार आचार में चर्चा करते हैं। मंगल के विषय में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो विवाह के समय सामने आती है, मांगलिक। आज चूँकि हम सिर्फ मंगल ग्रह के ऊपर विचार चर्चा करें, इसलिए हम इस मांगलिक जो जन्म पत्री में मांगलिक दोष या मांगलिक योग होते हैं, उनका इस प्रोग्राम में चर्चा ना करते हुए किसी अन्य दिन मंगल या मंगल दोष के ऊपर विस्तार से विचार चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से जुड़ी हुई जो हमारे जीवन में बातें हैं, किस प्रकार मंगल हमारे जीवन में हमें लाभ देता है, किस प्रकार मंगल से हमें शारीरिक कष्ट मिलते हैं, गुस्सा, क्रोध, हमारे शरीर में गर्मी से रिलेटेड जिस प्रकार दिक्कतें आती हैं, वो पेट की हों, वो सर की हों, ये सब वैज्ञानिक रूप से आज सिद्ध हो चुका है आज के समय पर। तो अगर आप भी किसी प्रकार की दिक्कतें या परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप ज्योतिष के माध्यम से उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके मिल सकते हैं। और आज का जो विषय है मंगल, इस मंगल के कारण बहुत सारे परिवारों में बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो उनके पास एक बड़ी समस्या है, हमारा बच्चा जो है वो कहना नहीं सुनता है, हठी है, स्टबन है, हर बात पे जिद करता है। तो उसका जो मूल कारण है वो जन्म पत्री में मंगल से रिलेटेड परेशानियां होती हैं। तो चूँकि आप सब जानते हैं, अभी कार्यक्रम के अंत में
हम एक रामबाण उपाय देते हैं। तो आज का जो रामबाण उपाय है वो इस समस्या पर आधारित है, जिन लोगों के बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हठी हैं, जिद करते हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय मिट्टी का एक पात्र लेना है, उसमें 400 ग्राम लाल ज्वार डालने हैं और एक कटोरी में दूध लेकर उस बच्चे की छाया दिखाकर उस लाल ज्वार में हमने डालना है और उस मिट्टी के पात्र को ऊपर से ढककर उसमें लाल मिट्टी से उस ढक्कन को बंद करके बच्चे के हाथ से या बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा के माता पिता में से कोई भी उस पात्र को जल प्रवाह कर दे। 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को करने से बच्चे के मन में जो जिद्दीपन है या बच्चे की कुंडली में जो मंगल के कारण दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, उसका बहुत हद तक हमें समाधान मिलेगा। किसी भी प्रकार से अन्य समस्याओं के लिए या किसी और विषय में जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें मिल सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क किया जा सकता है। तो आज का इस प्रोग्राम में आप सभी से आज्ञा लेते हुए और सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आपके जीवन में तरक्की और उन्नति मिले और जीवन में आने वाले सभी कष्ट और परेशानियों से ईश्वर आपको मुक्ति दिलाए। इसी मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।